नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया के फर्स्ट ग्लोबल डिजिटल बिजनेस चैनल में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा मनी गुरु में। आज कुछ खास बात करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करते हैं गेहूं की उत्पादकता के बारे में। जी हाँ, 4 मई की सुबह है और मैं आपको बताने जा रही हूँ हरियाणा में गेहूं की जो आवक घट चुकी है उसके बारे में। यानी कि बुआई में कमी आने के बाद अब हरियाणा में गेहूं की औसत उत्पादकता में जो कमी आई है वो चर्चाएं हो रही हैं मार्केट में। और व्यापारियों ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि औसत उत्पादकता घटने के चलते न केवल विशेषकर राज्य के दक्षिणी हिस्से की मंडियों में गेहूं की आवक घटकर नामात्र हो चुकी है, बल्कि कुछ मंडियों में तो अभी तक गेहूं की नई फसल का एक दाना भी नहीं पहुंचा है। दक्षिणी हरियाणा के व्यापारियों ने बताया है कि आज मंडी में गेहूं की मुश्किल से 500 क्विंटल की नाममात्र आवक हुई। वैसे भी इस बार के अभी तक के सीजन में मंडी में गेहूं की आवक कभी भी 1500 क्विंटल से अधिक नहीं हुई है। इसके विपरीत बीते सीजन की आलोच अवधि में हमारी मंडी में गेहूं की करीब 10 से 12 हज़ार क्विंटल गेहूं की आवक हो ही रही थी। इसी प्रकार क्षेत्र की अन्य मंडी भिवानी स्थित व्यापारियों ने बताया है कि मंडी में गेहूं की करीब 500 से 700 क्विंटल की आवक हुई। नवीनतम आवक बीते सीजन की समान अवधि में हो रही करीब 15,000 क्विंटल की आवक की अपेक्षा आधी से भी कम ही है। इतना ही नहीं, अब मंडी में गेहूं की आवक बढ़ने के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। क्षेत्र की नारनौल मंडी से तो अब हैरानी करने वाली बात सामने आ रही है। नारनौल मंडी स्थित व्यापारियों ने बताया है कि अप्रैल का महीना भी खत्म हो चुका है, नई महीने का दूसरा दिन भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी मंडी में क्षेत्र से गेहूं की नई फसल का एक दाना भी आवक नहीं हुआ है। उन्होंने आगे बताते हुए बताया है कि आमतौर पर नालनौल क्षेत्र के किसान गेहूं की बुवाई कम ही करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मंडी में सीजन में गेहूं की आवक जरूर होती थी, लेकिन इस बार तो अभी तक गेहूं की एक बोरी की भी आवक नहीं हुई है। वहीं कुछ लोगों ने बताया है कि आमतौर पर राज्य के अन्य मंडियों से नालनौल समेत मेवात के अन्य मंडियों में हर वर्ष गेहूं जाता रहा है, लेकिन इस बार इसकी मात्रा और बढ़ गई है क्योंकि वहां इसकी बुवाई नाममात्र की हो रही है। उन्होंने आगे बताते हुए बताया कि गेहूं की आवक तुलनात्मक रूप से नीची होने मजबूत ही बनी होने से इस बार विभिन्न सरकारी एजेंसियों को गत सीजन की अपेक्षा करीब 30 से 35% कम गेहूं मिला है। और अब तो एजेंसियों की खरीद लगभग बंद सी हो गई है क्योंकि निजी व्यापारी मंडियों में आए गेहूं की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमत MSP से ऊंची कीमत पर खरीद कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि MSP से निजी व्यापारी थोड़ी ही ऊंची कीमत का भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब सरकारी स्टॉक में कम मात्रा में गेहूं जाएगा तो उससे आने वाले समय में क्या खुले बाजार में गेहूं की कीमत प्रभावित नहीं होगी? दूसरे शब्दों में, दूसरे वर्ड्स में, आने वाले महीनों में आम उपभोक्ताओं को गेहूं की काफ़ी ऊँची कीमत चुकाने को तैयार रहना चाहिए। वहीं एशियाई कारोबार में थाईलैंड के चावल की निर्यात कीमत काफ़ी बढ़ चुकी हैं। यहाँ एक सप्ताह पूर्व एशियाई कारोबार में थाईलैंड के चावल की निर्यात कीमत तेज हो गई है। कारोबारियों ने इस तेजी के पीछे मध्य पूर्व की मांग बढ़ना बताया। दूसरी ओर भारतीयों के चावल की निर्यात कीमत में उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ। आलोच्य सप्ताह के दौरान थाईलैंड का 5% टुकड़ा चावल $432-435 प्रति टन पर बोला गया। एक सप्ताह पूर्व इसकी कीमत $410-414 थी। बैंकॉक स्थित एक कारोबारी ने कहा है कि इराक और ईरान जैसे बाजारों की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। सऊदी अरब के साथ भी संबंधों में हुए सुधार की वजह से भी बाजार की धारणा को बल मिला है। कारोबारियों ने कहा है कि ढुलाई लागत, जो कि थाई चावल की निर्यात की राह में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, वह भी हाशिए पर चली गई है क्योंकि मध्य पूर्व के खरीदारों ने चावल की खरीद के लिए ढुलाई खुद करने को वो तैयार हुए हैं। उन्होंने आगे बताया है कि अमेरिकी डॉलर की तुलना में वहट कमजोर होने की वजह से इस सप्ताह चावल की कीमत में तेजी को बल मिला है। समीक्षागत सप्ताह के दौरान विश्व में चावल के सबसे बड़े निर्यातक भारत का 5% टुकड़ा पावर बॉइल्ड चावल $361 से $365 प्रति टन के गत सप्ताहांत के स्तर पर ही स्थिर बना हुआ। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि घरेलू आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है क्योंकि सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में या नाममात्र कीमत पर काफ़ी मात्रा में चावल बांट रही है। वियतनाम का 5% टुकड़ा $415 प्रति टन पर बना रहा। एक सप्ताह पूर्व भी इसकी कीमत यही थी। यहाँ स्थित एक कारोबारी ने कहा है कि आने वाले सप्ताहों में कीमत और भी बढ़ सकती है।
तो ये थी चावल और गेहूं से जुड़ी कुछ खास जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।